कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिका वैक्स की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। रिका हमारी एडवांस सुपरफ्लूअस हेयर रिमूवल में आ जाता है। एडवांस में हम रिका वैक्स करते हैं। नॉर्मल वैक्सेस जो होती है हमारी वो बेसिक में आ जाती है और एडवांस में हम रिका वैक्स का यूज करते हैं। लिपोसोल्यूबल वैक्स जिसे हम रिका वैक्स भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी थ्योरी दूंगी रिका वैक्स की, स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे कैसे यूज करना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इन डिटेल मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लिपोसोल्यूबल और रिका वैक्स इज एन एडवांस वैक्सिंग सिस्टम फॉर रिमूविंग अनवांटेड हेयर। अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम वैक्सेस का यूज करते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल वैक्सेस होती हैं वो हमारी बेसिक में आ जाती हैं और रिका वैक्स हमारी एडवांस में आ जाती है। तो रिका वैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों रिका वैक्स से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं, इसीलिए लोग भी आजकल ज्यादातर रिका वैक्स को ही कराना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है लेस पेनफुल। ये रिका वैक्स जो होती है वो लेस पेनफुल होती है। इसमें आपको बहुत कम पेन होता है। अगर हम कहें कि अगर आप नॉर्मल वैक्स से जब वैक्सिंग कराते हैं उस टाइमिंग में आपको जो पेन होता है, जितना पेन होता है उससे बहुत कम आपको रिका वैक्स के टाइम होता है। जब आप रिका वैक्स से वैक्सिंग करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत कम पेन होता है। क्यों? क्योंकि जो रिका वैक्स होती है वो आपके हेयर्स पे अच्छे से चिपकती है, ना कि आपके स्किन पर। तो जब जो खिंचाव होता है वो हेयर्स पर होता है, ना कि आपके स्किन पर होता है। तो इसीलिए ये कम पेनफुल होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वैक्सीज। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा टैन रिमूवल। ये आपकी स्किन पर जो भी टैनिंग हो जाती है उसे बहुत अच्छे से रिमूव करती है, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है जिससे टैनिंग रिमूव करने में हेल्प मिलती है और बहुत अच्छे से टैनिंग रिमूव होती है। जब आप रिका वैक्स करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा जब कि हेयर्स के साथ साथ हेयर्स तो बहुत अच्छे से रिमूव होते ही है, साथ ही आपकी स्किन पर जो भी टैनिंग होती है उसे भी रिका वैक्स बहुत अच्छे से निकाल देती है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लो शाइनी हो जाती है। तो इसलिए भी लोग जो है रिका वैक्स को ही कराना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें डबल बेनिफिट मिलता है रिका वैक्स कराने से। थर्ड है हमारा इनग्रोन हेयर रिमूवल। जो इनग्रोन हेयर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स हो जाते हैं, वो ज्यादातर बढ़ते नहीं है और छोटे छोटे होते हैं अंदर की तरफ। वो जो नॉर्मल वैक्सेस जब हम करते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। कई बार हम वैक्स को लगाते हैं फिर भी हेयर्स जो होते हैं उतने अच्छे से नहीं निकलते हैं और हमारी स्किन पर एक खुरदरापन रह जाता है। खुरदरी खुरदरी हमारी स्किन लगती है इन हेयर्स की वजह से। बट रिका वैक्स क्या करती है, जो आपके इनग्रोन हेयर्स होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से रिमूव करती है, वो भी एक ही एप्लीकेशन में, एक ही बार में आपके इनग्रोन हेयर्स को भी बहुत अच्छे से निकाल देती है। आपको बार बार वैक्स अप्लाई करने की नीड नहीं होती है और आपको जो रिका वैक्स है वो बार बार एप्लीकेशन नहीं करनी होती है रिका वैक्स की, क्योंकि ये एक ही बार में आपके बहुत अच्छे से हेयर्स को, टैनिंग को रिमूव कर देती है। अगर आप बार बार एक ही जगह पर स्किन पर लगाएंगे रिका वैक्स को तो आपकी स्किन पील हो सकती है। इसलिए हमें बार बार एक ही जगह पर रिका वैक्स को नहीं लगानी है, एक ही एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अब जिस एरिया पर आपने वैक्सिंग कर दी है उस एरिया पर अगेन आप वैक्स ना लगाएं। फोर्थ है हमारा मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग वेजिटेबल ऑयल्स का यूज होता है इस रिका वैक्स में। तो ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है, नरिश भी करती है। जो नॉर्मल वैक्सेस आप करवाते हैं तब आप वैक्सिंग कराने के बाद आपकी स्किन कितनी ज्यादा ड्राई हो जाती है और डेड स्किन वगैरह, जो डेड स्किन होती है वो भी अच्छे से रिमूव नहीं होती है। बट जब हम रिका वैक्स करते हैं तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। रिका वैक्स के बाद भी हमारी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहती है, नरिश रहती है। और नेक्स्ट है सूट एवरी स्किन टाइप। हर एक तरह की स्किन पर हम रिका वैक्स को कर सकते हैं, चाहे फिर वो सेंसिटिव स्किन टाइप है या कोई भी स्किन टाइप है, आप इजीली रिका वैक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। रिका वैक्स कराने के बाद आपको किसी तरह की कोई स्वेलिंग वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। रिड्यूस रिस्क ऑफ रेडनेस एंड स्किन ब्लैमिशेस। जब हम नॉर्मल वैक्सेस कराते हैं तो
कई बार क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, क्योंकि उस वैक्स को हम कई बार एप्लीकेशन कर देते हैं, कई बार एक ही जगह पर 5-6 बार एप्लीकेशन कर देते हैं, हेयर्स अच्छे से रिमूव नहीं होते हैं, तो हम अगेन अगेन एप्लीकेशन करते जाते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, कई बार छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और ब्लेमिशेस का खतरा बना रहता है। तो बट रीका वैक्स के टाइम आपको ऐसी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता, इसीलिए भी लोग ज्यादातर रीका वैक्स को ही पसंद करते हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट एंड इंग्रेडिएंट्स दैट आर एडिड स्किन केयर बेनिफिट। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज हुआ है जो हमें स्किन केयर बेनिफिट मिलते हैं, जो हमारे स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हमारे स्किन पर किसी तरह का कोई हार्मनेस नहीं करते हैं हमारी स्किन पर। इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। ये मैंने जैसा कि ऊपर बताया कि हम इसे किसी भी स्किन टाइप पर यूज कर सकते हैं। हेयर रिमूवल विदाउट इरिटेशन, आपको किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होती है जब हेयर्स को हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीका वैक्स। तो रीका वैक्स को करने के हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इतने सारे लाभ मिलते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग भी रीका वैक्स को ही कराना पसंद करते हैं। और हो सकता है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद, रीका वैक्स के इतने सारे बेनिफिट्स देखने के बाद आप भी रीका वैक्स को ही कराना पसंद करें। तो चलिए चलते हैं आगे के नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों, इटालियन वैक्स में, रीका वैक्स में हमें 2 तरह की वैक्सेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसमें 2 तरह की वैक्सेस आपको मिल जाती हैं। एक तो होती है वन विद स्ट्रिप, एक स्ट्रिप के साथ हम यूज करते हैं, एक होती है अदर विदाउट स्ट्रिप जिसमें हम स्ट्रिप्स का यूज नहीं करते। एक तो होती है जिसमें हम पट्टी का यूज करते हैं वैक्स करने के लिए, और दूसरी वो वैक्स होती है जिसमें हम पट्टी का यूज नहीं करते हैं, वैक्स की एप्लीकेशन थोड़ी थिक करते हैं और उस वैक्स को ही हम रिमूव करते हैं। हमें पट्टी ऊपर से लगाने की नीड नहीं होती है, वो हमारी विदाउट स्ट्रिप वैक्स है, और जिसमें हम पट्टी का यूज करते हैं वो हमारी विद स्ट्रिप वैक्स है। ठीक है, तो इटालियन वैक्स, रीका वैक्स में हमें 2 तरह की वैक्स मिल जाती है, एक विद स्ट्रिप एंड एक विदाउट स्ट्रिप। ठीक है दोस्तों, जिस रीका वैक्स को हम पट्टी के साथ करते हैं, जिसमें हम पट्टी का यूज करते हैं, उसमें हमारे पास कई तरह की वैक्सेस अवेलेबल हैं, कई तरह की वैक्सेस उपलब्ध हैं। स्किन टाइप के अनुसार आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार वैक्स को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप टाइटेनियम या लेमन ले सकते हैं। अगर ड्राई स्किन पर यूज कर रहे हैं तो आप व्हाइट चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। अगर सेंसिटिव स्किन पर यूज कर रहे हैं तो सेंसिटिव स्किन के लिए आप हनी, एलोवेरा या फिर ग्रीन एप्पल ले सकते हैं। तो इस रीका वैक्स में आपको कई तरह की वैरायटीज मिल जाती है, वेरिएंट मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी इसे ले सकते हैं। दूसरी हमारी विदाउट स्ट्रिप या फिर हार्ड वैक्स, ब्राजीलियन वैक्स भी कहते हैं इसे। इस वैक्स का यूज हम बिना पट्टी के करते हैं। इस वैक्स में हमें पट्टी की नीड नहीं होती है, वैक्स की ही थोड़ी सी थिक एप्लीकेशन करते हैं और वैक्स को ही रिमूव करते हैं। पट्टी की नीड हमें नहीं पड़ती है इस वाली वैक्स में, हार्ड वैक्स में। तो ये जो वाली जो वैक्स होती है वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सेंसिटिव एरियाज पर हम इस वैक्स को यूज करते हैं। लाइक आईब्रोज पर आप ब्राजीलियन वैक्स को कर सकते हैं, अपर लिप्स पर आप ब्राजीलियन वैक्स को यूज कीजिए। फेशियल वैक्सिंग, आपको फेस की वैक्स करनी है तो आप फेस की वैक्स करने के लिए ब्राजीलियन वैक्स का यूज कीजिए। अंडर आर्म्स पर आप ब्राजीलियन वैक्स को यूज कर सकते हैं एंड बिकनी लाइन पर। ये सारे जो एरियाज होते हैं उन पर आपको हार्ड वैक्स यानी कि विदाउट स्ट्रिप वाली वैक्स का यूज करना चाहिए। इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, आप जब रीका वैक्स करेंगे तो आपको क्या क्या सामान चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो टेबल एंड स्टूल होना चाहिए, एंटीसेप्टिक ले लेंगे आप, टॉवल ले लेंगे ड्रैपिंग करने के लिए, वुडन स्पैचुला का यूज करेंगे वैक्स की एप्लीकेशन के लिए। जो लकड़ी का स्पैचुला आता है वही स्पैचुला आप इसमें यूज करें, स्टील के स्पैचुला का यूज ना करें। आपको चाहिए होगा प्री वैक्स जेल। प्री वैक्स जेल आप वैक्स करने से पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आपको रीका वैक्स लगानी है। रीका वैक्स आपको डायरेक्ट नहीं लगानी है, उससे पहले मेक श्योर कि आपने प्री वैक्स लगाया है, तभी आप रीका वैक्स लगाइए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जब आपको चाहिए पोस्ट वैक्स लोशन, जब आप वैक्स कर देते हैं तो आपको पोस्ट वैक्स लोशन लगाना होता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। देन बिग बाउल चाहिए आपको, वैक्स हीटर होना चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए, मास्क एंड कैप, वैक्सिंग स्ट्रिप होनी चाहिए, और गुड लाइटनिंग इज एसेंशियल
टू अ वैक्सिंग। जहां पर भी आप वैक्स कर रहे हैं वहां की जो लाइट है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको वैक्सिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर बहुत ज्यादा डिम लाइट है, बहुत ज्यादा कम लाइट जल रही है, उतनी ज्यादा रोशनी नहीं है, तो वैक्सिंग करने में प्रॉब्लम आती है, आपको हेयर्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं विजिबल होती है। इसीलिए लाइटनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जिस भी एरिया में आप वैक्स को कर रहे हैं। वैक्स अकॉर्डिंग टू स्किन, और आप वैक्स ले लेंगे रिका वैक्स अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। तो ये सभी मटेरियल हमें चाहिएगा। प्रिपरेशन फॉर वैक्सिंग, तो वैक्सिंग से पहले आपको वैक्सिंग की प्रिपरेशन करनी है। उसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट योर क्लाइंट कंसल्टेशन, आपको क्लाइंट काउंसलिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद ड्रैप द ट्रीटमेंट बेड विद डिस्पोजेबल और अ क्लॉथ सीट। आप जहां पर भी वैक्सिंग करने जा रहे हैं, जिस भी बेड पर, आपको उसे अच्छे से डिस्पोजेबल से या फिर क्लॉथ शीट से उसे अच्छे से ड्रैप करना है, बेड सेटिंग करनी है। देन उसके बाद आपने जो भी ट्रॉली लगाई है, चेक द ट्रॉली टू एंश्योर दैट यू हैव ऑल द मटेरियल यू नीड फॉर कैरिंग आउट द ट्रीटमेंट। अब आप वैक्सिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको जो भी सामान चाहिए वो सभी सामान ट्रॉली पर है या नहीं, आपको पहले से चेक कर लेना है, ताकि जब आप वैक्सिंग कर रहे हो उस टाइमिंग में आपको इधर उधर भागना ना पड़े। तो पहले से आपको अच्छे से ट्रॉली चेक कर लेनी है कि सारा सामान आपके पास ही ट्रॉली पर अवेलेबल हो। देन असिस्ट द क्लाइंट ऑन टू द ट्रीटमेंट बेड एंड ड्रैप विथ टॉवल। तब आप नेक्स्ट आपको क्लाइंट को ट्रीटमेंट बेड पे बिठाना है और उसके बाद क्लाइंट की टॉवल से ड्रैपिंग करनी है, ताकि उनके नेक्स्ट है असिस्ट द क्लाइंट ऑन टू द ट्रीटमेंट बेड एंड ड्रैप विथ टॉवल। क्लाइंट को ट्रीटमेंट बेड पर बिठाना है और टॉवल से ड्रैपिंग करनी है। वॉश योर हैंड, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है या फिर आप सैनिटाइज कर लीजिए। लाइट आर शुड बी वेल लिट, अच्छे से लाइट प्रॉपर तरीके से फुल जली होनी चाहिए, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए। जिस भी एरिया में आप वैक्सिंग कर रहे हैं प्रॉपर लाइटनिंग वहां पर होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर शुड बी कंफर्टेबल, जो रूम टेम्परेचर है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, जिससे आपको वैक्सिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो रूम टेम्परेचर भी कंफर्टेबल होना चाहिए। ओनली वुडन स्पैचुला टू बी यूज्ड फॉर वैक्स एप्लीकेटर, वैक्स की एप्लीकेशन के लिए आप सिर्फ वुडन स्पैचुला का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर थ्रू आउट द प्रोसीजर। जितनी भी देर में आप वैक्स करेंगे उस पूरे टाइमिंग में आपका जो पोस्चर है, आपके जो खड़े होने का तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आपके क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अपने पोस्चर को भी मेंटेन करके रखना है। प्रिपरेशन करने के बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लीन द एरिया टू बी वैक्स्ड। जिस भी एरिया पर आपको वैक्स करना है क्लाइंट के हैंड्स पर, लेग्स पर, अंडर आर्म्स पर, तो उस एरिया को आप वेट कॉटन से, गीले कॉटन से बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करना है आपको, ताकि वहां पर कोई मॉइस्चराइजर क्लाइंट ने लगाया हुआ है या एसपीएफ लगाया हुआ है या फिर डस्ट वगैरह है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आपको डायरेक्ट वैक्स एप्लीकेशन नहीं करनी है, पहले क्लाइंट के हैंड्स के एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करना है वेट कॉटन की हेल्प से। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। क्लीन करने के बाद आपके हैंड्स जब ड्राई हो जाएंगे, अगर ड्राई नहीं हुए हैं तो आप टिश्यू पेपर से ड्राई कर लीजिए, टॉवल से ड्राई कर लीजिए। देन आप अप्लाई करेंगे प्री वैक्स जेल। जो भी हम रिका वैक्स में हमारा प्री लोशन होता है उसे हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से आप अप्लाई कीजिएगा, पोस्ट मत कर दीजिएगा। अगर आप पोस्ट की एप्लीकेशन पहले कर देंगे तो आपकी वैक्स नहीं हो पाएगी। तो ध्यान से देखने के बाद कि आपने प्री वैक्स जेल ही लिया है, आप प्री वैक्स जेल को अच्छे से जिस भी एरिया पर वैक्स कर रहे हैं उस पूरे एरिया पर अच्छे से एप्लीकेशन कर दीजिए उसकी। देन उसके बाद आप वैक्स का टेम्परेचर चेक करेंगे। जितनी देर में आप वैक्स का टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपने जो प्री लगाया है वो भी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो आप क्लाइंट की स्किन पर वैक्स को लगाने से पहले अपनी स्किन पर वैक्स के टेम्परेचर को चेक करेंगे और वैक्स की कंसिस्टेंसी को भी चेक करेंगे। वो बहुत ज्यादा लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी को चेक कीजिए और टेम्परेचर को चेक करने के लिए आप अपने रिस्ट के जो अंदर की तरफ होता है वहां पर वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे स्पैचुला से और देखेंगे कि वैक्स बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद क्लाइंट की एप्लीकेशन करेंगे। तो जिस स्पैचुला से आपने वैक्स के टेम्परेचर को चेक किया है
आप उस स्पैचुला का यूज क्लाइंट की स्किन पर नहीं करेंगे, आप दूसरे स्पैचुला का यूज करेंगे। ठीक है। वैक्स के टेम्परेचर को और कंसिस्टेंसी को चेक करने के बाद आप अपने स्पैचुला पर वैक्स को लेंगे। जो स्पैचुला पर वैक्स लेने के बाद आपको पूरा स्पैचुला अच्छे से नहीं भरना है। नीचे की साइड का स्पैचुला पूरा क्लीन होना चाहिए, वैक्स बस ऊपर की तरफ होनी चाहिए। वो आपको जब मैं डेमो दूंगी तो बताऊंगी कि किस तरीके से वैक्स लेनी है। वैक्स लेने के बाद स्पैचुला पर आपको क्लाइंट की स्किन को अच्छे से टाइटली होल्ड करना है और फिर आपको 45 डिग्री के एंगल पे रखते हुए स्किन पर स्पैचुला से वैक्स को लगाना है और नीचे की तरफ ग्लाइड करते हुए आना है। हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है। जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं आपको पहले से ही ध्यान से देख लेना है कि हेयर्स की डायरेक्शन किधर है, उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। 45 डिग्री के एंगल पर आपका जो स्पैचुला है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं चलाएंगे आप। फ्लैट स्पैचुला चलाएंगे तो दिक्कत होगी, वैक्स की एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी और वो निकलेगी भी नहीं। तो जो आपका एप्लीकेटर है वो 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए और फटाफट से आप ग्लाइड करते हुए पूरी स्किन पर जिस भी एरिया पर आपको वैक्स करनी है आप वैक्स को लगा देंगे। फर्स्ट टाइम आप वैक्स कर रहे हैं रिका वैक्स, तो आप छोटे छोटे एरिया में वैक्स को लगाइए और फिर वैक्स को कीजिए। बहुत बड़े बड़े एरिया में आप वैक्स को ना लगाएं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बड़े बड़े एरिया में भी लगाकर इजीली कर पाएंगे, बट बड़े बड़े एरिया में ना लगाएं अगर आप फर्स्ट टाइम रिका वैक्स कर रहे हैं। और जो वैक्स आपने एप्लीकेशन की है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और बार बार एक के ऊपर एक आपको लेयर नहीं लगानी। एक बार आपने ग्लाइड कर दिया, अब दोबारा से स्पैचुला उसके ऊपर नहीं चलाना है, आपको नेक्स्ट जगह पे लगानी है। तो इस तरीके से आपको वैक्स की अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। फिर आपने जिस डायरेक्शन में वैक्स की एप्लीकेशन की है आपको अपनी जो वैक्स की स्ट्रिप है आपको वो भी उसी डायरेक्शन में पेस्ट करनी है। आपके हेयर्स की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है, आपने वैक्स जिस डायरेक्शन में लगाई है, आपको स्ट्रिप भी पट्टी भी उसी डायरेक्शन में अच्छे से पेस्ट करनी है और आपको इतना एरिया नीचे छोड़ देना है पट्टी का ताकि आप उसे अच्छे से होल्ड कर पाए। होल्ड करने लायक आपको नीचे स्ट्रिप पट्टी छोड़नी है, पूरी पट्टी को पेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज वो चिपकेगी, फिर आपके पूरे हैंड्स भी चिपक जाएंगे और अच्छे से वो आप उसको पुल नहीं कर पाएंगे। तो उतना एरिया आपको छोड़ देना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। उसके बाद प्रेस जेंटली जस्ट अ कपल ऑफ टाइम ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ। आपको अच्छे से स्ट्रेच करके स्किन को ऊपर से पट्टी के ऊपर से उसको अच्छे से प्रेस करना है। 2 से 3 बार अच्छे से प्रेस कीजिए, स्किन को टाइटली होल्ड कीजिए। जितना अच्छा आप टाइटली होल्ड करते हैं नीचे से दूसरे हैंड से और उसके बाद पुल करते हैं पट्टी को तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। प्रेस करने के बाद जेंटली अप्लाई प्रेशर टू होल्ड द स्किन टॉट विद वन हैंड एंड क्विकली रिमूव द एडहियरिंग वैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। प्रेस करने के बाद आप पट्टी को रिमूव करेंगे। जब आप पट्टी को रिमूव करेंगे तो उसमें प्रेशर होना चाहिए, धीरे धीरे आपको पट्टी नहीं निकालनी है। अगर धीरे धीरे पट्टी निकालेंगे तो हेयर्स टूट जाएंगे, निकलेंगे भी नहीं और आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। तो आप जब पट्टी को पुल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर आपको देना है अपने हैंड्स में और दूसरे हैंड से बहुत अच्छे से आपको स्किन को टाइटली होल्ड करना है और फटाफट से क्विकली मोशन में पट्टी को रिमूव करना है। यानी कि धीरे धीरे हम उसे निकाल रहे हैं, अच्छे से क्विकली उसे पट्टी को रिमूव करना है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपने वैक्स को नीचे की तरफ लगाया है तो आपको पट्टी को ऊपर की तरफ खींचना है। अगर आपने वैक्स को ऊपर की तरफ लगाया है तो आपको पट्टी को नीचे की तरफ करना है, खींचना है। आपको वैक्स की एप्लीकेशन हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही लगानी है, बट जब आप पट्टी को खींचेंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को खींचना है, सेम डायरेक्शन में पट्टी को नहीं खींचना है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन एंड पट्टी को पुल किस तरीके से करना है आपको। Follow the same procedure for the rest of the area and the next section to wax should be just above the previous section. जैसा मैंने आपको बताया आप उसी को फॉलो करते हुए, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो आपका बचा हुआ एरिया आप उस पर भी वैक्स की एप्लीकेशन करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। बट आप ध्यान ये रखेंगे कि आपने जिस एरिया पर वैक्स लगा दी है आप उससे ऊपर वाले एरिया पर वैक्स लगाइएगा, अगेन उस एरिया पर वैक्स मत लगाइएगा जिस एरिया पर आपने वैक्स कर दी है। अगर आप बार बार उस एरिया पर वैक्स लगाएंगे तो आपकी स्किन पील हो सकती है, आपकी स्किन पील हो जाएगी। तो इस बात का आप बिल्कुल बहुत
बहुत ध्यान रखना है कि रिका वैक्स की एप्लीकेशन अगेन नहीं करनी है, क्योंकि इसमें एक ही बार में आपकी स्किन से आपकी जो डेड स्किन लेयर होती है, टैनिंग होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। अगर आप दूसरी एप्लीकेशन बार बार उस पर करेंगे तो फिर आपकी स्किन पील हो जाएगी, क्योंकि आपकी सॉफ्ट स्मूथ स्किन ऊपर आ जाती है और डेड स्किन आपकी जो होती है, डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो चुके होते हैं एक ही बार की एप्लीकेशन में। जब आप अगेन एप्लीकेशन करते हैं तो फिर आपकी स्किन पील हो जाती है। वो उस टाइम तो उतना शो नहीं होगी, बट नेक्स्ट डे आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि आपकी स्किन वहां से पील हो चुकी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि रिका वैक्स की एप्लीकेशन एक जगह पर बार बार ना करें। एक ही एप्लीकेशन में अगर आपने बहुत अच्छे से लगाई है, पुल किया है, तो बहुत अच्छे से हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। रिमूव एनी रेसिडुअल वैक्स विथ पोस्ट वैक्स लोशन, अप्लाई पोस्ट वैक्स लोशन। अगर आपके जब आप वैक्स की स्ट्रिप को पुल करते हैं और कोई भी वैक्स लगी हुई रह जाती है और पट्टी से वो वैक्स नहीं निकल रही है, तो आप उसे पट्टी से निकालने की कोशिश ना करें, उसे वैसे ही छोड़ दें और उस एरिया पर बार बार पट्टी ना लगाएं। अगर पट्टी में फंस गई है वैक्स और नहीं निकल रही है, तो उसे पट्टी से खींचने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो भी आपकी जो स्किन है वो पील हो जाएगी। उसे आप उसी तरीके से छोड़ दीजिए, बाकी एरिया पर वैक्स कर लीजिए। जब वैक्स कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो पोस्ट लोशन है, आप पोस्ट लोशन से जो भी कहीं पर भी वैक्स अगर लगी रह गई है तो आप उससे रिमूव कीजिएगा। ये पोस्ट वैक्स से ही अच्छे से रिमूव होगी, अदरवाइज पानी वगैरह से वो रिमूव नहीं होती है। पोस्ट को आप लगा देंगे तो वो वैक्स वहां से अच्छे से स्किन पर जहां भी लगी है वो निकल जाएगी इजीली। क्लीन करने के बाद हैंड को, पूरे हैंड पर आपको पोस्ट लोशन अप्लाई कर देना है। तो अगर आपको क्लाइंट की स्किन पर रेड स्पॉट दिख रहे हैं तो ये नॉर्मल है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाता है। किसी किसी की स्किन पर रेड हो जाती है तो आप घबराइएगा मत कि ये क्या हो गया, वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपने क्लाइंट की स्किन को पील नहीं किया है तो, अगर पील कर दिया है तो वो ठीक होने में टाइम लेगा। तो इसलिए रिका वैक्स करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट की स्किन पील नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान में रखते हुए, हर चीज को ध्यान रखते हुए करेंगे तो आप नॉर्मली बहुत इजीली रिका वैक्स को कर सकते हैं और कोई भी पीलिंग वगैरह नहीं होगी। बहुत इजी है रिका वैक्स को भी करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी नॉर्मल वैक्स की तरह हम रिका वैक्स को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। वैक्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप क्लाइंट को ड्रेसिंग रूम में ले जाइए और चेंज कराइए। तो ये था हमारा रिका वैक्स का पूरा प्रोसीजर। तो दोस्तों ये थी रिका वैक्स की पूरी थ्योरी स्टेप बाय स्टेप। जल्दी मैं आपको इसका डेमो भी दूंगी। तो आज का वीडियो आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा, आपको थ्योरी समझ में आई होगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहें और आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएं। तो वीडियो को, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।